और हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ, हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे शहर के एसएसपी, वो सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, युवाओं को कम आंक रहे हैं। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों के लिए दुनिया के सबसे बड़े नरक में देश को तब्दील कर दिया है। यानी जैसे जैसे नरेंद्र मोदी राजनीति में मजबूत होते गए वैसे वैसे देश का नौजवान कमजोर होता गया। मणिपुर, लद्दाख, उत्तराखंड और अब बेंगलोर, देश भर में बच्चे सड़कों पर हैं और उनकी जुबान पर बस एक ही बात है, अब इस सरकार को चुनौती देनी होगी, क्योंकि उनकी उम्मीदें बार बार कुचली गई हैं, सपनों पर बार बार चोट मारी गई है। आज वही बच्चे नरेंद्र मोदी की राजनीति के लिए सबसे बड़ा दर्द बन चुके हैं। सरकार के तौर तरीके, पैसों का खेल और बेरहमी ने युवाओं के माथों पर सवालों का दाग पोंछ दिया है। मोदी ने जिस तरह नौजवानों की आकांक्षाओं को तोड़ा है, अब उसका हिसाब देना मोदी को भारी पड़ रहा है। 10वीं 12वीं से लेकर BA MA में पढ़ने वाले लाखों बच्चे, जिनका पूरा जीवन सरकारी नीतियों की वजह से अंधेरे में चला गया, अब उनका सब्र खत्म हो रहा है। और खास बात यह है कि इस बार सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी गांव-गांव और शहर में आंदोलन की अगुवाई कर रही है। लोग साफ कहते हैं, अब प्रधानमंत्री के खोखले वादों से जनता तंग आ चुकी है। बच्चे सीधी चेतावनी दे रहे हैं, अभी भी वक्त है, हमारी बात सुन लो। हमने आपको सिर्फ अपने मन की बात सुनाने के लिए नहीं चुना था, हमने जनता के मन की बात सुनने के लिए आपको चुना था। अगर अब भी ना सुना गया तो नौजवान खुद मोर्चा खोल देंगे। लद्दाख में बीजेपी का दफ्तर जलाए जाने के बाद कान में तेल डालकर सोने वाले अमित शाह को रातों रात मीटिंग बुलानी पड़ी। उत्तराखंड में पेपर लीक में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि सिर्फ देहरादून, हरिद्वार नहीं, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल, हर जगह सड़कें छात्रों से भर चुकी है। और अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, वहां भी छात्र और छात्राएं खुलकर सड़कों पर हैं। हर जगह एक ही मुद्दा है, हम नरेंद्र मोदी के भाषणों से तंग आ चुके हैं। बात सिर्फ बोलने की नहीं, असली काम की है। नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों के लिए दुनिया के सबसे बड़े नरक में देश को तब्दील कर दिया है। फरवरी 2022 में मोदी जी ने खुद कहा था कि केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में 8,72,000 पद खाली हैं। 2018 में ये संख्या 6,80,000 थी। 2019 में बढ़कर 9,10,000 हो गई और अब 2020 तक 8,70,000 तक पहुंच चुकी है। यानी जैसे जैसे नरेंद्र मोदी राजनीति में मजबूत होते गए वैसे वैसे देश का नौजवान कमजोर होता गया। आज हालात यह है कि लद्दाख में भी नौजवान सड़कों पर हैं, उत्तराखंड में भी और कर्नाटक में भी। फर्क बस इतना है कि लद्दाख और उत्तराखंड में भाजपा की सरकारें छात्रों पर बल प्रयोग कर रही हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ रमैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार ने छात्रों की मांगों को जायज माना। न किसी छात्र पर लाठी चली और न किसी छात्र को आंदोलन करने के लिए जेल में डाला, बल्कि उन्होंने कहा बच्चों की बातें सही हैं, हमें इन्हें सुनना होगा। सोचिए अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो शायद इस आंदोलन को सकारात्मक तरीके से देखता और खुश भी होता कि देश के युवा असली मुद्दों पर जागरूक है और सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में नेताओं को बाबाओं के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं पड़ती, नफरत फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे भड़काने पड़ते। लेकिन यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीतिक टकराव और विभाजन पर टिकी है। आज इन बच्चों की हिम्मत देखकर लगता है कि जिन विश्वविद्यालयों और अध्यापकों पर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी थी, वो अब सब अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। और जो लेखक, कवि, पत्रकार सत्ता की जूतियां साफ करने में मशगूल है, उन्हें भी अपनी गिरबान में झांक लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदुस्तान के सच को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटे जैसी आवाज आनी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जुड़े रहिए ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।